श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन डॉक्टर मोनिका डॉक्टर नीरज जैन निखिल सेजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन श्री विशाल चंद जैन श्रीमती पूनम जैन CMA पंकज जैन अमित जैन राशि जैन उन्नति जैन सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंदिरा देवी संजय विनीता अजय नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम श्रीमती नीता जैन समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना में विगत उपदेश में देख रहे थे। आचार्य महोदय ध्यान के फल की व्याख्या किस प्रकार बता रहे थे। ध्यान का फल क्या है? ध्यान का फल अरहत और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति है। कौन से ध्यान का फल? प्रशस्त ध्यान का फल। प्रशस्त ध्यान का फल प्रशस्त होता है, अप्रशस्त ध्यान का फल अप्रशस्त होता है। बुरे कार्य का परिणाम बुरा होता है, अच्छे कार्य का प्रतिफल परिणाम अच्छा होता है। बुरे व्यक्तियों से संसार में अच्छा कार्य हो पाना दुष्कर है और अच्छे व्यक्तियों से बुरा कार्य हो पाना दुर्लभ है। सबकी अलग अलग प्रकृति, नियति और प्रवृत्ति होती है। जिसकी प्रकृति और नियति अच्छी है उसकी प्रवृत्ति भी अच्छी होगी। जिसकी प्रकृति और नियति खराब है उसकी प्रवृत्ति भी खराब होगी। नार की जीव चाह करके भी शुभ चेष्टा नहीं कर सकते, शुभ लेशा नहीं कर सकते। अशुभ नहीं अशुभतर परिणाम वेदना लेशा आदि होते हैं। संक्लेश आदि अशुभ अशुभतर और अशुभतम तक पहुंच जाता है। देवों का शुभ से प्रारंभ होता है, शुभ शुभतर और शुभतम पहुंच जाता है। शुद्ध तक नहीं पहुंच पाता किंतु वो शुभ तक पहुंच जाते हैं। जो अनुत्तरवासी देव हैं, अनुदेशवासी देव हैं या अहमिंद्र हैं, देव शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देव गति है, इसलिए वैसे संज्ञा की अपेक्षा से अनुत्तरवासी या अनुदेशवासी कह सकते हैं। उनसे कभी भी अशुभ विक्रिया नहीं होती, उनकी कभी भी अशुभ लेशा नहीं होती, उनके अशुभ परिणाम नहीं होते। वे मिथ्यात्वजन्य परिणाम अपने नहीं कर पाते, वो समदृष्टि होते हैं और एक दो भाव लेकर के ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। वे कभी चाह करके भी अशुद्ध वस्तु का भक्षण करना चाहे तो नहीं कर सकते, और नार की चाहे कि मुझे शुद्ध वस्तु भक्षण के लिए मिल जाए तो वे नहीं कर सकते। लोग कहते हैं जो आयो जी काम को उसे और न होए। यदि व्यक्ति पूर्व होकर शुभ संस्कार लेकर के आया है, बाल्यावस्था से वैराग्य को धारण करके साधु बन जाता है, मुनि बन जाता है, उपाध्याय बन जाता है, आचार्य बन जाता है, धर्म प्रभावक बन जाता है। अपने शासन का नहीं, अपने क्षेत्र का, देश का नहीं, विश्व के प्राणियों के लिए धर्म का संभाग और नायक कहलाता है। तीर्थंकर आदि 3 लोग के नेतृत्व करने वाले नायक कहलाते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा होता है स्वयं तो नरक में जा रहा है, उस काल में जितना सैनन है उस सैनन की अपेक्षा से कहाँ तक जा सकता है? 7वें तक, 6वें तक, 5वें तक, 4थे तक, 3रे तक जहाँ जा सकता है। स्वयं तो जा रहा है, अकेला नहीं जा रहा। उसकी क्षमता बड़ी अच्छी है, अपने साथ साथ 2, 4, 6, 8, 10, 20, 100, 50 हज़ार जितने लेके जा रहा है, लेके जा रहा है। वो वहाँ का नेतृत्व कर रहा है। तीर्थंकर स्वयं तो मोक्ष जाते हैं, अपने साथ अन्य जीवों को भी मोक्ष का मार्ग बताते जाते हैं। शवासिद्धि आदि जाने वाले मुनि महाराज वे तो वहाँ जाते हैं स्वर्ग में, उनकी प्रेरणा से कितने हजारों जीव वहाँ स्वर्ग तक पहुँच जाते हैं। त्रिंच अवस्था में जाने वाला स्वयं तो जा रहा है किंतु
अपने चहितों को भी वह उसूल ले जाता है। भूमि जाने वाला स्वयं जा रहा है, अपने चहितों को भी ले जाता है। आप जिसे चाहते हैं, जो आपको चाहता है, जो आपको चाहता है उसकी क्या गति होगी उसकी बात तो बाद में है, किंतु जिसे आप चाहते हैं वह जहां जा रहा है संभव है आप भी वहीं पहुंच जाएंगे। क्यों? माना कि आप वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अनुरागी हैं, उनके दर्शन किए बिना आपको चैन नहीं पड़ता। तो भगवान आपको कहीं भी मिले, आप दर्शन करने मंदिर में पहुंच जाते हैं। जीवंत भगवान हो तो जहाँ भी विहार हो भव जी वहाँ पहुँच जाते हैं। मुनि महाराज जी हैं, मुनि महाराज से आपका लगाव हो गया तो मुनि महाराज जी इस नगर से उस नगर में, उस नगर से उस नगर में, उस ग्राम में, उस जनपद में, प्रांत में ऐसे विहार कर रहे हैं। तो उन मुनि महाराज को चाहने वाले उन मुनि महाराज के पास पहुंच जाते हैं, परोक्ष में उनकी वंदना करते, भक्ति करते, स्मरण करते और उनकी गुणगान यशोगान करते हैं, किंतु वहीं पहुंच जाते हैं। बाद में वहाँ ठहर नहीं सकते सुचिरकाल तक, तो लौट के फिर अपने स्थान पर आ जाते हैं। किंतु कहते हैं महाराज जी हमारा शरीर तो जा रहा है पर मन तो आपके पास ही रहेगा, हमारा मन में टिक जाता है। अब मुनि महाराज जी जिस स्वर्ग में पहुँचेंगे तो उनके चहेते भक्त भी उसी स्वर्ग में पहुँचेंगे। मुनि महाराज का मान लो उच्च स्थान है, शुद्धि आदि पुण्य ज़्यादा है तो उत्कृष्ट पद मिल गया, उन्हें उसी स्थान पर सामान्य जगन मध्यम आदि पद प्राप्त हो गया। जो नरक में जाने वाला है उसको चाहने वाला तो वहाँ चला जाएगा, जो जिसको चाहता है उसके पीछे पीछे चला जाता है। जैसे परछाई अपने बिंब के साथ जाती है, प्रतिबिंब बिंब के साथ जाता है, तो शुभ गति में जाने वाले व्यक्ति के पीछे जो भी लग गया वह भी शुभ गति में पहुँच जाएगा, और शुभ गति में जाने वाले व्यक्ति के पीछे जो लग गया तो वहाँ चला जाएगा। अब पीछे लगा हुआ है, वीतरागता के पीछे, वीतरागी के पीछे जो लग गया आज नहीं तो कल वीतरागी बन जाएगा। यदि एक ही जंप लगाने से, कूदने से नहीं नाग पा रहा, दूसरी बार में तीसरी बार में पहुंच जाएगा। जिस दिशा में बढ़ रहा है और उसको तो मैं वहाँ पहुँचना है तो पहुँच जाएगा, और जो इधर जा रहा है पीछे तो पीछे पहुँच जाएगा। आप सब जैसे मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त कर लिया उसे चाहते हैं, मोक्ष मार्ग में चलने उन्हें चाहते हैं, तो आप चाहते हैं, इसे चाहते हैं वह जहाँ जा रहा है वहाँ तक आप भी पहुँच जाओगे। बस ये देख लो कि हमारा मन ईमानदारी से किसे चाहता है, जिसे भी चाह रहा है उसकी गति आपकी दृष्टि में क्या है, समझ लेना लगभग आपकी गति भी वही है। जो हमारे मन में चल रहा है वही हम हैं, जो हमारी परिणति है वही हम हैं। ऐसा नहीं है कि नरक में जाने वाले व्यक्ति को चाह करके कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं इसके साथ ही रहूँगा। तो सुनिश्चित कर लीजिए नरक की आयु को इसने बंद कर लिया है, उसे आप नहीं छोड़ोगे तो बस नरक की आयु बंद करके आप भी वहाँ पहुँच जाओगे। जिसने देव आयु का बंद किया, आपसे नहीं छोड़ोगे तो आप भी देव आयु को बंद करके पहुँच जाओगे। वीतरागता से राग कर लिया, मोक्षगामी जीव से राग कर लिया, निश्चित मानिए आज नहीं तो कल वहाँ पहुँच जाओगे। बालक माँ से कोई वस्तु मांगता है, लड्डू है, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, मांगता है। माँ ने कहा चलो बाहर खेल करके आओ, 2 मिनट लौट के आ गया, नहीं मैं खेल करके आ गया। आप शाम को देंगे जब रात हो जाएगी, आंख बंद कर ली, माँ मुझे तो अंधेरा दिखाई दे रहा है, रात हो गई मुझे दे दो। वह उसी के पीछे लगा, उसे कुछ और चाहिए नहीं। तो जिसे कुछ और नहीं चाहिए वही चाहिए, तो जो चाहिए केवल तो मिल जाएगा। और जो एक साथ बहुत चाहता है तो फिर अनसर्टेन है, उसे क्या मिले क्या नहीं मिले कह नहीं सकते। किंतु जो एक को चाहता है, श्योर है, वह एक को प्राप्त कर लेगा। एक है साधन सब सदें, सब साधन सब जाएं, जो तू सेवे मूल को फूल ही फलेगा। एक को साधने से, एक को टारगेट एक बनाते हैं तो प्राप्त हो जाता है, जब टारगेट अलग अलग बनाते हैं तो वे प्राप्त नहीं होता। संकल्प समीचीन एक में दृढ़ता है, जिसकी कल्पना की है प्राप्त हो जाएगा। विकल्प यदि आ गया तो दुई कल्पना हो गई, फिर ये प्राप्त हो सकती है, ये भी हो सकती है, संशय में पहुंच जाएगा।
तो आचार्य महोदय यहाँ पर ध्यान के संबंध में कह रहे थे। बाद में परमात्मा का स्वरूप बताया कि ध्यान का फल है। परमात्मा द्विविधः प्रोक्तः सकलो निष्कलश तथा सकलो अरस्वरूपो ही सिद्धो निष्कल उच्यते। आचार्य महोदय ने बताया ये ध्यान का फल है। अब आचार्य महोदय बता रहे हैं कि परमात्मा के बारे में बात कही, सिद्धों के अनंत के बारे में बात कही, अब उस ध्यान की प्रेरणा देना चाहते हैं। कैसी प्रेरणा दे रही हैं उनके शब्दों में देखें। श्रूयते ध्यान योगेन संप्राप्तम पदम अव्ययम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कुर्यात् ध्यानम बुद्धोत्तमः। आचार्य महोदय क्या कहना चाह रहे हैं देखो। श्रूयते ध्यान योगेन, ये सुना जाता है। मैंने सुना है ऐसा नहीं, आपने सुना है ऐसा नहीं, उसने सुना है इतना नहीं, उन्होंने सुना इतना नहीं, हम दोनों ने सुना ये भी नहीं, हम सब ने सुना ये नहीं, उन दोनों ने सुना उन सब ने सुना इतना भी नहीं, तुम दोनों ने सुना तुम सब ने सुना इतना भी नहीं। अब ये 9 की 9 विभूतियाँ लगाना। मैंने भी सुना है, हम दोनों ने सुना है, हम सब ने सुना है, तुमने भी सुना है, तुम दोनों ने सुना है, तुम सब ने सुना है, उसने भी सुना है, उन दोनों ने सुना है, उन सब ने सुना है। वो है चाहे स्त्रीलिंग चाहे पुल्लिंग कोई भी हो, सबने सुना है। आज भी सुन रहे हैं, कल भी सुना था, आगे सुनते रहेंगे। यहाँ भी सुना, वहाँ भी सुना, वहाँ भी सुना, सब जगह तीनों लोगों बातें विख्यात है, विदित है, त्रैलोक विदित बात है। आपकी भाषा में कहें तो इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। ये तो सार्वभौमिक सत्य, एक ध्रुव सत्य कहते हैं तो ऐसा ही सत्य है। क्या सुना, क्या सत्य है? ध्यान योगी न, ध्यान और योग के माध्यम से, ध्यान से आत्मा को जोड़ने से और आत्मा में ध्यान आ जाने से। ध्यान योगी न, योग शब्द का अर्थ जोड़ना भी होता है और ध्यान शब्द का अर्थ होता है चित्त का एकाग्र होना। यदि जिसका मन एकाग्र है, ऐसी आत्मा, जिसका मन एकाग्र हो गया है अष्टांग योग के माध्यम से, नियम यम नियम आसन योगाभ्यासम, प्रत्याहार प्राणायाम से प्रत्याहारम, धारण ध्येय समाधि धारे, संसाराब्दे जीवांतारे। वैराग मणिमाला में श्रीचंद कवि ने लिखा, यम नियम, यम का पालन करे यावत जीवन के लिए, सावधि का त्याग, नियम छोटे छोटे अल्पकालीन नियमों का पालन करे, समता भाव धारण करने का नियम लिया, मुहूर्त प्रमाण, घड़ी 2 घड़ी 4 घड़ी, कसायों का शमन करने का भाव, यम नियम, आसन, आसन लगा के बैठ गया। आसन लगा के ऐसे नहीं है कि पालती लगा के बैठ गई और मन में विकल्प चल रहे हैं, उसको आचार्य महोदय आसन नहीं कह रही हैं। वो कह रही हैं कि आसन वाली, आसन शब्द बोलो, आसन, जहाँ आस नहीं है, आशाओं को छोड़ दिया, वो आसन है। कवि महोदय कहते हैं, आसन मारे क्या हुआ, आसन मारे क्या हुआ, मुइन मन की आस, ज्यों तेली के बैल को घर ही कोस 50। तेली का बैल तेल निकालता है, घूमता रहता है, कहाँ गया है बैल? कहीं तो नहीं गया, बस अपने वहीं पर तो है, कहाँ? बाड़े में। तो आप कल कह रहे थे कि बैल मेरे थक गई, तो कल कहीं गए थे क्या? नहीं, बाड़े की बाहर नहीं निकली वो तो थक कैसे गई? अब जाने कैसे थक गई, मैं तो बाड़े के बाहर लेने गया, वहीं चारा खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, तो बाड़े में कोई और चीज़ है कि? हाँ, एक कोल्हू है तो उसको खींचते रहते हैं, चलते रहते, रात भर दिन भर चलते रहते हैं। तो जिस योगी का मन यदि बाहर जा रहा है, आसन मार के बैठ गया, मन की आशा नहीं मरी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, तो बस पेंडुलम जैसा हो जाएगा, यूं जाएं कि यूं जाएं, यूं जाएं कि यूं जाएं, बस एक भी नहीं रहेगा। फिर क्या होता है? मकड़ी जैसा जीवन हो जाता है, जाल बुनती चली जाती, बुनती चली जाती, उसमें फंस जाती, तोड़ नहीं पाती।
तो ये भी हमारी इच्छाओं का मकड़ जाल है। इस मकड़ जाल से उबर पाना बड़ा मुश्किल है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं, श्रुति ध्यान योगी ने सुना है कि ध्यान योग से क्या होता है, बता रहे हैं। तो ध्यान योग की बात बता रहे थे। यम नियम आसन योगाभ्यासम, योगा का अभ्यास, शरीर की स्थिरता, मौन, केवल बाह्य वचनालाप नहीं, अंतर जल्प को भी विश्रांति विराम, और मन की दौड़ को भी कम करो। मन को काम सौंप दो। ये शैतान है, ये जिंद है, यंत्र की तरह से है, ये परेशान कर लेता है, कहता है काम बताओ काम बताओ। तो आचार्य गुरुद्वार स्वामी ने कह दिया, चलो इधर आओ, हम काम बताते हैं। क्या करते हैं? स्वतस्कंदे धीमान रमयत मनो मरकट ममो। इस मन रूपी बंदर को स्वत रूपी स्कंद पर बस रमाओ, उसको चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर। फिर मन अपने आप थक जाएगा तो बैठ जाएगा, और नहीं तो क्या ठूंठ को यहाँ हिलाएगा वहाँ हिलाएगा। ऐसे ही शास्त्र साधना में लगा दो तो मन स्थिर हो जाता है। चित्त को एकाग्र करना है सुत के माध्यम से। योगाभ्यासम प्राणायाम च प्रत्याहारान। प्राणायाम, श्वसन को जीत लेना। श्वास ऐसा नहीं, थोड़ी किसी बात करी तो घबरा गई, श्वास की गति तेज हो गई, कोई बात हो गई तो उसे ठंडा पड़ गया। कई काम कर लेना, किसी अप्रबुद्ध व्यक्ति से कह दिया इनको संबोधन दे दो, उपदेश दे दो, तो शरीर ठंडा पड़ गया। या ये सवाल को हल कर लो, ये ऐसा काम कर लो, सही ठंडा पड़ गया। नहीं, वो जिसकी श्वास की गति ऐसा नहीं घबरा कर ठंडी पड़ जाए या बढ़ जाए। तो योग का अभ्यास किया जाता है, श्वास का अभ्यास, प्राणायाम, सहजता में। श्वास की गति तीव्र होती है तब भी घबराहट होती है, श्वास की गति मंद पड़ जाती है तब भी घबराहट होती है, श्वास की गति सहज होती है तब ठीक रहता है। नदी में पानी ज़्यादा आ जाए, बाढ़ आ जाए तभी खतरनाक है, और नदी में पानी कम हो जाए तभी खतरनाक है। समता से चले। और प्राणायाम प्रत्याहार, त्याग, हिंदी विषयों का त्याग। धारण ध्येय समाधि धारे, धारणा तत्वचिंतन में, ध्येय के प्रति स्थिर हो जाना, ध्यान और समाधि लीन हो जाना। संसार आपदे जीवन तारे आठे, संसार सागर से पार करने वाली। आचार्य महोदय कह रही है यहाँ पर कि श्रुति ध्यान योगी न, ध्यान और योग की सुना जाता है, संप्राप्तम पदम अव्ययम, अव्यय पद की प्राप्ति होती है। इस संबंध में और भी ये 2 पद हैं, इनका व्याख्यान आवश्यक है। आज इतना ही आपके लिए पर्याप्त है, शेष वार्ता बाद में करेंगे। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।